क्लास 2। आज हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जो एक पोएम है और पोएम का नेम है 6 लिटिल माइस। माइस मतलब जानते हो, चूहे होते हैं ना। तो इन्हीं सिक्स लिटिल माइस के बारे में जानेंगे, यानी 6 छोटे छोटे चूहे जो हैं उनके बारे में जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। और आपको पहले से पता है, आप टॉम एंड जेरी भी देखते होंगे, तो बिल्ली और चूहे का खेल कितना ही मज़ेदार होता है। टॉम एंड जेरी कार्टून में आपने देखा होगा, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी हम पढ़ने जा रहे हैं आज, है ना। तो देखिए क्या है, यानी आप देखोगे जब मैं पोएम पढ़ाऊंगा तो मैं सारा सारा समझा दूंगा ए टू जेड चीज, ठीक है। 6 लिटिल माइस सैट डाउन टू स्पिन। 6 लिटिल चूहे क्या करते हैं, सैट डाउन टू स्पिन, यानी 6 को 6 बैठ जाते हैं। आप देखेंगे सब लोग, है ना, यानी उस अवस्था में देखेंगे कि आप बैठना तो नहीं, बैठने से ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो कि 6 लिटिल माइस प्लानिंग किए कि स्पिनिंग करने का। यानी आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, एक चरखा टाइप का दिख रहा होगा, है ना। और कॉटन, कुछ कॉटन वगैरह कुछ कॉटन वगैरह आपको दिख रहे होंगे, कुछ थ्रेड्स दिख रहे होंगे ऊपर में। यानी बुनने का प्लानिंग बनाए, है ना। छः छः लिटिल माइस जो हैं उन्होंने कुछ बुनने का प्लानिंग किया। तो 6 लिटिल माइस सेट डाउन टू स्पिन, वही यहाँ पे इसके कहने का मतलब यही है। किटी पास्ड बाय एंड शी पिप्ड इन। किटी पास्ड बाय और एंड शी पिप्ड इन। तो पिप्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं ये भी आपने देखा होगा कि रेड ऑप्शन में पहले स्पिन लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, 6 लिटिल माइस सेट डाउन टू स्पिन। तो स्पिन का मतलब क्या होता है, जनरली चरखे से क्या करते थे गांधी जी, धागा तैयार करते थे ना, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी 6 लिटिल चूहे लगे हुए हैं थ्रेड बनाने में। किससे, ऊल से, कॉटन से, सिल्क से, एक्सेट्रा से, बाय ट्विस्टिंग इट, है ना। आया पास समझ में, ओके। तो वो ट्विस्ट करके क्या, यानी मोड़ मोड़ करके धागा बनाना चाह रहे हैं, किससे, ऊल से, कॉटन से, सिल्क से। धागे को हम थ्रेड कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बता रहा है जो मैंने बोला अभी, किटी पास्ड बाय एंड शी पिप्ड इन। किटी आप जानते हैं, किटी किसको कहते हैं, कैट को हम लोग किटी बोलते हैं ना। और पिप्ड का मतलब क्या होता है कि लुक्ड क्विकली एंड सीक्रेटली एट समथिंग स्पेशली थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को, है ना, सीक्रेटली देखना, है ना। यानी जल्दीबाजी में कुछ किसी चीज पे नजर चल जाना, यानी कुछ जैसे कैसे खिड़की से कुछ हॉर्न बजता है कोई गाड़ी का, तो बच्चे निकल के देखते हैं भाई खिड़की से कि कौन है, क्या है, नहीं है ना, इस तरह था। यानी सिचुएशन समझ रहे हो, जैसे पापा का गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता होगा आपको, तो हो सकता है नीचे ना उतर के सीधा खिड़की से देखते हो कि पापा है ही है क्या। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे कौन करता है, किटी करता है। और एक छोटा सा ओपनिंग है, यानी छेद है, होल है ना। यानी एक छोटा सा होल किया हुआ है, तो वहां से वो देख रही है, कौन, किटी। किटी कौन है यहाँ पे, कैट है एक। व्हाट आर यू डूइंग माय लिटिल मैन, वीविंग कोट्स फॉर जेंटलमैन। कौन पूछता है, किटी पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग माय लिटिल मैन। हे छोटे छोटे मेरे चूहों, मैन का मतलब कह सकते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चों, यानी ये कहते हैं, कह सकते हैं, ये जो सेंटेंस है इसका, ये कहते हैं कि हाँ, चूहे को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसे प्यार से बात पेश आ रहा है वो, कि व्हाट आर यू डूइंग माय लिटिल मैन, मतलब कि मेरे बच्चे भी कह सकते हो, मेरे छोटे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग, कोट बुन रहे हो फॉर जेंटलमैन, मतलब जेंटलमैन लोगों के लिए कोट बुन रहे हो क्या। शैल आई कम इन एंड कट ऑफ योर थ्रेड्स, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ और तुम जो थ्रेड्स बना रहे हो उसको कट कर सकती हूँ। नो नो मिस्टर किटी, यू हैड बाइट ऑफ यू आवर हेड्स, है ना। नहीं नहीं मिस्टर मिस्टर किसी, आप मत आओ। आप आओगे क्या, किस चीज के लिए, बोल के कि धागे काटेंगे और काट दोगे हमारा सर, है ना। फिर वो किटी कहती है, ओह नो, आई विल नॉट, आई विल हेल्प यू स्पिन। फिर किटी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा मदद करूंगी इसे घुमाने में, उसे बुनने में। दैट मे बी सो बट यू कांट कम इन। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें अलाउ नहीं है अंदर आना, ठीक है।
जहाँ हो वहीं रहो, बुद्धू मत बनाओ, समझे? ब्लडी किटी, यही कौन बोल रहा है? चूहे बोलते हैं, है ना? तो अब हम इसको लर्न कैसे करेंगे? 6 little mice sat down to spin. Kitty passed by and she peeped in. What are you doing, my little man? Weaving coats for gentlemen. Shall I come in and cut off your threads? No, no, Mistress Kitty, you had bite our heads. Oh no, I will not. I will help you spin. That may be so, but you can't come in. Okay? Bloody Kitty. तो इसी तरह से आपको लर्न करना है. Once again, 6 little mice sat down to spin. Kitty passed by and she peeped in. What are you doing, my little man? Waving coats for gentlemen. Shall I come in and cut off your threads? No, no, Mr. Kitty, you had bite of our heads. Oh no, I will not. I will help you spin. That may be so, but you can't come in. तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको जिस लैंग्वेज में जो लग रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है बोलने में, उस पैटर्न पे आप इसको लर्न कर सकते हो. बिकॉज ये पोएम है. ऐसे तो मैंने इसे एक स्टोरी की तरह समझाया, लेकिन लास्ट में मैंने 2 तरीके बताए आपको, जो किसी भी तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो. उम्मीद है ये अच्छा लगेगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही. ओके. तो और मिस्ट्रेस मतलब समझते हो ना, जनरली फीमेल फीमेल को क्या कहते हैं? मिस्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है, आए पास में फीमेल पर्सन को मिस्ट्रेस बोला जाता है. ओके. तो आज के लिए इतना ही. कल हम आपका ये क्वेश्चन आंसर भी इसमें करके दे देंगे. हाँ, तो क्लास 2, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर है वो सेकंड लेक्चर में होगा. ठीक है. आज नेक्स्ट डे ही मैं इस लेक्चर को कर रहा हूँ. इस नेक्स्ट डे ही मैं क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस कर रहा हूँ. लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलेगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना? ओके. तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए. फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी माइस आर देयर इन द पोएम? कितने चूहे थे इस पूरे पोएम में? तो देयर आर 6 माइस इन द पोएम, क्योंकि हमारे इस पोएम का नेम ही क्या है? 6 little mice. ओके. तो देयर आर 6 mice इन द पोएम. व्हाट डिड द माइस सिट डाउन टू डू? तो द माइस सिट डाउन टू स्पिन. एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट डिड द माइस सिट डाउन टू डू? आखिर माइस बैठे क्यों, क्या करने के लिए बैठे? तो द माइस सिट डाउन टू स्पिन. माइस चूहे बुनने के लिए, जी हाँ, ऊल कॉटन सिल्क से थ्रेड बुनने के लिए उन्होंने क्या किया? वो थ्रेड निकालने के लिए वो बैठे हुए थे, है ना? हु पास्ड बाय एंड पीप्ड इन? हु पास्ड बाय, कौन पास कर रहा था वहां से? एंड फिर वो कौन झांका वहां से? कौन वहां से पास कर रहा था और कौन झांका वहां पे? तो किटी पास्ड बाय. तो एक किटी है. जनरली किटी क्या होता है? किटी कैट के बच्चे को कहते हैं. ठीक है. और आपको ये भी बता दें कि कैट के बच्चे को पिंकीज भी बोलते हैं और किटन्स भी बोलते हैं. तो किटी मतलब किटन से ही वो बना है, किटी, है ना? किटी से ही किटन्स बना है. ओके. तो आंसर क्या हुआ? किटी पास बाय एंड पिप्ड इन, यानी किटी वहां से पास कर रही थी और वही वो अंदर घुस करके होल के थ्रू ताक झांक करना शुरू की थी ना. वही ताक झांक कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है भाई, किस तरह का शोर है ना? जो बहुत आवाजें आ रही है किस तरह की है? क्योंकि 6 चूहे थे तो निश्चित है कि आवाजें तो होंगी ही. अब चूहे कैसे आवाज करते हैं? किचुक कुचुक. व्हाट डिड शी ऑफर टू डू? उसने क्या ऑफर किया माइस को? वहां पे जितने चूहे थे उसने क्या ऑफर किया? तो शी ऑफर टू कट द थ्रेड फॉर देम. शी ऑफर टू कट द थ्रेड फॉर देम. वो ऑफर की कि क्या मैं तुम लोग के लिए थ्रेड काट सकती हूँ, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ थ्रेड काटने में, है ना? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज मिस्टर स्किटी? किस तरह की एनिमल थी मिस्टर स्किटी? तो मिस्टर स्किटी इज अ कैट. मिस्टर स्किटी क्या थी? एक कैट थी, एक बिल्ली थी मिस्टर स्किटी.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यानी आपको याद होगा कि मैंने बताया भी था कि पैसेज से, कुछ पैसेज जो आपने पढ़ा उसका कोई एक दो लाइन उठाया जाएगा, चाहे वो स्टोरी हो चाहे पोएम हो, और उस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे जिसका आपको आंसर देना है ना, सही सही उस पैसेज को देख करके, ठीक है। तो किटी पास बाय NC-15, पैसेज का एक सेंटेंस दिया गया हुआ है, किटी पास बाय NC-15, किटी पास की और देखने लगी, है ना, इधर उधर ताक झांक करने लगी। तो हु पास्ड बाय, तो आंसर सिंपल, किटी पास्ड। सेकंड क्वेश्चन बी है, हु डिड शी पास बाय, वो किसके बगल से गुजर रही थी, वह किसके पास से गुजर रही थी, तो शी पास्ड बाय 6 लिटिल माइस, वो 6 चूहों के बगल से गुजर रही थी। वाई डिड शी पीप इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, तो वो क्यों अंदर घुस के देखी, वो क्या क्या जरूरत पड़ गया कि वो देख, क्यों वो अंदर से ताक झांक करना शुरू की होल के थ्रू, तो शी पीप्ड इन टू लुक व्हाट द माइस आर डूइंग, वो ये देखने के लिए अंदर वो ताक झांकी कि आखिर वो चूहे कर क्या रहा है, वो जानना चाह रहे थे कि चूहे की कर क्या रहे थे, यानी वो कर क्या रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और हो सकता है मन में और भी आकांक्षाएं हो, क्या अगर वो किसी कोई तरीका भी देख रही हो कि क्या ये जो आवाज़ कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, क्या इस बीच में उनका शिकार किया जा सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें उतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, सी पीप्ड इन टू लुक व्हाट द माइस आर डूइंग, यानी फिलहाल यहाँ पे यही लिखना है कि वो इसलिए लोग देखने लगी ताकि उनसे ये पता चल सके कि आखिर में चूहे कर क्या रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैसेज है, शैल आई कम इन एंड कट ऑफ योर थ्रेड्स, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तुम्हारे लिए धागे काट सकती हूँ या धागे बुन सकती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ए है, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो किटी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कौन आस्क किया भाई, कौन पूछती है, तो किटी। व्हाट थ्रेड्स डज दिस लाइन स्पीक ऑफ, कौन से धागे की बात हो रही है इस लाइन में, तो द लाइन स्पीक ऑफ द थ्रेड्स विद द माइस गेटिंग फ्रॉम स्पिन, ये लाइन उस थ्रेड की बात कर रहा है जो चूहे बना रहे थे स्पिनिंग करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, क्या उसका जवाब था, इस लाइन का जवाब क्या था। दे रिप्लाइड, नो नो मिस्टर स्किटी यू विल बाइट आवर हेड्स, नहीं नहीं मिस्टर स्किटी, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, जानते हैं कि तुम आओगी हमारे सर खा जाओगी, ठीक है। तो ये आपका पैसेज क्वेश्चन आंसर जो था यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट है, थिंक डिस्कस एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट किटी रियली वांट टू हेल्प द माइस, व्हाई नॉट, क्या तुम क्या सोचते हो, यानी इस क्वेश्चन में ये है, थिंक डिस्कस एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी तो बच्चे हैं नहीं आप लोग आसपास में, तो अपने मदर फादर से डिस्कस कर सकते हो या खुद भी सोच सकते हो और तब इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ दे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डू यू थिंक दैट किटी रियली वांट टू हेल्प द माइस, क्या तुम ये सोचते हो कि सच में किटी जो है वो उन चूहों का मदद करना चाहती थी, अगर हाँ तो बताइए क्यों, और नहीं तो भी बताइए क्यों। तो बिल्ली और चूहे कभी दोस्त तो हो नहीं सकते हैं ना, तो आंसर क्या है, नो। और क्यों भाई, क्यों वो मदद नहीं करना, कैसे हम कह सकते हैं कि वो मदद नहीं करना चाहती थी, तो सी इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन माइस इन ऑर्डर टू कॉट देम, सी इज प्लेइंग ट्रिक्स, वो चाल चल रही थी ताकि उन चूहों को पकड़ लिया जा सके, दबोचा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट किटी इज बैड इफ शी बाइट्स द माइस, क्या तुम सोचते हो कि किटी बुरी होगी अगर वो चूहों को मारती है या काट लेती है तो, ठीक है, या काट खाती है तो नो, मैंने लिखा है नो। आप लोग सोचोगे कि सर तो हमेशा इस तरह की चीज़ पे यस लिखते हैं, तो नो कैसे लिख दिया, तो इसलिए नो, फर्स्ट आंसर हो गया नो। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो बिकॉज द माइस आर द मीन्स फॉर द कैट, क्योंकि चूहे भोजन होते हैं कैट्स का, और वो अगर उनसे दोस्ती कर लेंगे तो वो फिर खाएंगे क्या। तो मेरे हिसाब से ये अगर एज ए नेचर को देखा जाए, प्रकृति में क्या होता है, जैसे फ्रॉक्स को स्नेक्स खाते हैं, स्नेक्स को ईगल्स खाता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, तो ईगल्स जब मरता है तो फिर डिकम्पोज होकर के उसको बैक्टीरिया खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये लाइफ साइकिल जो है ना, आगे जब क्लास में पढ़ोगे तो लाइफ साइकिल पढ़ोगे, तो ये लाइफ साइकिल का एक जरिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, अगर वो खाते भी हैं, अगर किट्टी उसको खाती भी, तो ये उनके जीवन का हिस्सा है ना, आप समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, अब मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको शायद पता ना हो, एक फीमेल माउस को डोई कहता है, फीमेल माउस इज कॉल्ड अ डोई,
डोई बोलते हैं फीमेल माउस को। वाइल द मेल इज कॉल्ड बक, जबकि मेल चूहों को बक कहते हैं, और उनकी बेबीज को एंड द बेबीज आर कॉल्ड पप्स, पिंकीज और किटन्स, और उनकी बेबीज को पप्स, पिंकीज और किटन्स भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ें याद रखने की चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल आप लोग के लिए स्पेशली ये लिखा है, ठीक है, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उनका जवाब दे सको। ओके, तो इसी के साथ आपकी ये पोएम यहीं एंड होती है। मन से पढ़ना है, पोएम लर्न करना है, ठीक है, और क्वेश्चन से कर करके इसे भी लर्न करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।